हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास में। आज की क्लास में वर्नियर कैलिपर टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई एडवांस में ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये टॉपिक आया हुआ है। इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर बच्चा फोकस होके इसकी प्रैक्टिस कर ले। देखो, अब इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग दी फॉर्मूले, आपने जब वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा अपनी कोचिंग्स में या कहीं भी, तो वहां पर आपके सर ने आपको वेरियस फॉर्मूले डिस्कस किए होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे लीस्ट काउंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 1 MSD माइनस 1 VSD आपने रटा होगा। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमेशा 1 MSD माइनस 1 VSD करके लीस्ट काउंट नहीं आता। तो मैं अपकमिंग क्लास में वो भी डिस्कस करूंगा। नाउ आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे जिसमें जीरो एरर अगर आपको इन्वॉल्व है तो जीरो एरर के लिए आप वो पॉजिटिव जीरो एरर देखते हो, नेगेटिव जीरो एरर देखते हो, फिर हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि किसको ऐड करे किसको सब्ट्रैक्ट करे, है ना, जीरो करेक्शन के दौरान। तो वो कंफ्यूजन भी मैं अवॉइड करूंगा, आपको एक सिंपलेस्ट मेथड मैं दे रहा हूँ। इस मेथड को मैं नाम देता हूँ एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक एनालिसिस भी आप कह सकते हो। तो आइए जरा इस क्वेश्चन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जे एडवांस 2021 का पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन लिया हुआ है एज एन एग्जांपल। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लो वीडियो पॉज करके। देखो, जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी अपनी एक टेक्निक होती है। ये टेक्निक मैं अपकमिंग किसी और लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता हूं, मतलब कि डेसिमल का इस्तेमाल करता हूं। मैं ये एक लाइन पढ़ रहा हूं, इस लाइन में मैं जो भी पॉसिबल गिवन इंफॉर्मेशन है एंड जो भी अननोन यहाँ अवेलेबल है उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर पॉसिबल है तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में गिवन और अननोन वैल्यूज को मेंशन करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहा हूँ कि मुझे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब कि 1 MSD का डेटा गिवन है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। 0.1 सेंटीमीटर। ना आगे बढ़ते हैं। 10 divisions of the vernier scale correspond to 9 divisions of the main scale। अब ये वाला फॉर्मेट तो आप ऑलरेडी कोचिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड करती हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ। क्या कभी सोचा है कि ये कोइंसाइड क्यों करती है ना? वो फंडामेंटल नहीं पता है तो कोई नहीं, अब ये तो मैं अपकमिंग क्लासेस में ही डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट लाइन, अभी तक हमने 2 लाइन पढ़ ली है। तीसरी, द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विद नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉज। एक पल रुको, ब्रेन को प्रोसेस करने दो। तो लेफ्ट वाले फिगर में जॉज फुली क्लोज्ड है, मतलब वो कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा। फिर भी आप देखो कि वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा। अगर ये वर्नियर कैलिपर अच्छे से डिजाइंड होता तो ये दोनों कंसाइड होने चाहिए थे। तो ये इंडिकेशन है कि इस वर्नियर कैलिपर में ऑलरेडी एक एरर है, दैट इज जीरो एरर। अच्छा, क्या आपको याद है कि ये कौन सा जीरो एरर होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक नेगेटिव जीरो एरर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लाइन, figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws। तो राइट साइड जो फिगर है उसमें कोई एक सॉलिड स्फीयर है, उसको जॉस के बीच में हेल्ड कर दिया गया है, मतलब वो रीडिंग वाली कंडीशन में है। तो अल्टीमेटली हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो बेटे सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे एक रिलेशन गिवन है 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। इजिली मैं लिख सकता हूँ कि 1 VSD विल बी इक्वल टू 9/10 टाइम्स ऑफ 1 MSD एंड 1 MSD इज 0.1 सेंटीमीटर, तो इट गोइंग टू बी 0.09 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब जरा फोकस करो नेक्स्ट पॉइंट पे। इमीडिएट सोचो, पूरा एंटायर प्लानिंग मत करो कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं।
इमिडिएटली सोचो। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि इस जीरो एरर वाले पार्ट को एनालाइज करता हूं। तो इसके लिए मैं इस डायग्राम में केयरफुली चेक करूंगा कि कौन सी रीडिंग कंसाइड हो रही है। तो सर मैं देख रहा हूं कि ये रही वो कंसाइड। ये जो कंसाइड वाली रीडिंग है ना, हमेशा कंसाइड रीडिंग आपको मिलेगी मिलेगी, चाहे आप जीरो एरर देख रहे हो, चाहे आप वर्नियर रीडिंग मेजर कर रहे हो, या फिर आप लीस्ट काउंट ही क्यों ना कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो कंसाइड डिविजन्स होती है ना, ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है। तो अब देखो, इस कंसाइड वाली डिवीजन को एज ए रेफरेंस लेते हुए यहां के जीरो से लेके यहां तक ये टोटल कितनी लेंथ है, इसको मैं L1 लिख देता हूं। और ऐसे ही मेन स्केल के जीरो से कंसाइड तक की जो लेंथ है वो भी कैलकुलेट कर लेता हूं, अलजेब्रिक एनालिसिस कर रहा हूं। आप देखो कि यही तो वो गैप है जो मेरे लिए अननोन है, और ये गैप लेंथ ही फाइनल रीडिंग में भी अवेलेबल होगी, और ये एक तरह का एरर वाली लेंथ है, तो मुझे इसे एडजस्ट करना है फाइनल रीडिंग में। तो पहले मैं इस x को फाइंड आउट कर रहा हूं, जिसे मैं नेगेटिव जीरो एरर बोलूंगा। तो सबसे पहले इस L2 की वैल्यू को मेजर करते हैं कि ये कितनी होने वाली है। बहुत इजी है, नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 मेन स्केल डिवीजन, 5 MSD is your L2 length. now MSD की वैल्यू पुट करो, तो इट कमिंग आउट टू बी 0.5 सेंटीमीटर। L1 को भी बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट करो, 1 2 3 4 5 6। 6 वर्नियर स्केल डिवीजन L1 बना रहा है, 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। एंड यू बेटर नो कि एक डिवीजन का लेंथ है 0.09 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हो गया 0.54 सेंटीमीटर। अब यहां से आप इजिली कह सकते हो कि x इज गोइंग टू बी L1 माइनस L2, बेसिक एनालिसिस अलजेब्रिक। सो 0.54 माइनस 0.5, ये लीजिए बेटा, बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि व्हाट विल बी द जीरो एरर। तो ये एक नेगेटिव जीरो एरर का मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन का एक मेन स्टेप हो गया है, अब रीडिंग की तरफ आते हैं। अब इसको एनालाइज करो, वही अगेन अलजेब्रिक मेथड। देखो, आप ढूंढो यहाँ पे कौन सी रीडिंग है जो कंसाइड कर रही है। सर ये रही जो कंसाइड कर रही है, वेरी गुड। नाउ ऑब्वियसली ये तुम्हारा रेफरेंस है। अब देखो मेन स्केल का जीरो होगा कहीं ना कहीं, ये रहा लेट सपोज मेन स्केल का जीरो, ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो। तो ये रही वो अननोन लेंथ जो आपको मेजर करनी है। अब मैं इसको ऐसे L ले लेता हूँ, बेटा ब्रेक लेना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट से गेट बंद कर दें। हाँ जी बेटे, कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं रीडिंग मेजर करने जा रहा हूं। इस मेन स्केल का जीरो मार्क कुछ यहां कहीं होगा, है ना। वर्नियर स्केल का जीरो तो ये रहा। तो इनके बीच का जो लेंथ है ना बेटा, वही हमारी अननोन लेंथ है उस ऑब्जेक्ट की, दैट इज स्फीयर का डायमीटर। नाउ रेफरेंस हमने ये कॉन्साइड करती हुई डिविजन्स को ले लिया। अब देखो बड़ा इजी है, कैसे। ये लेंथ है आपका वर्नियर स्केल के थ्रू, आप इसको L1 डैश कह दीजिए इस बार, और ये लेंथ है आपका L2 डैश। तो आइए जरा L1 और L2 डैश कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले L1 डैश, L1 डैश की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली 1 VSD, विच इज 0.09 सेंटीमीटर। एंड L2 डैश की वैल्यू बात करते हैं। L2 डैश के लिए नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्केल में मार्किंग क्लियरली दिख रही है, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। ये हो गया 3.1 सेंटीमीटर, एंड हियर इट विल बी द 3.2 सेंटीमीटर। 3.2
2 सेंटीमीटर। तो जो रीडिंग होना चाहिए था बेटा डायामीटर, दैट विल बी L2 डैश माइनस L1 डैश, 3.2 माइनस 0.09 सेंटीमीटर। वही बेसिक मैथ लगाओ, क्या बनेगा इसका? 3.11 सेंटीमीटर। बट रुकिए, ये अभी आपकी फाइनल रीडिंग नहीं है, बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट दी जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अब याद करो कि नेगेटिव जीरो एरर को आप अल्टीमेटली ऐड करते थे जब आप जीरो करेक्शन करते थे, है ना? और पॉजिटिव जीरो एरर को जीरो करेक्शन में आप सब्ट्रैक्ट करते थे। अब इतना कॉम्प्लिकेशन हमें याद नहीं रखना है, आप इतना फंडामेंटल याद रखो कि देखो, नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि ये सिचुएशन आपको दे रखी है, और अगर आपको ये जीरो एरर रेक्टिफाई करना है तो ये वर्नियर स्केल कहाँ मूव होना चाहिए? देखो, मूव तो आपको वर्नियर स्केल ही करना है। तो सर ये वर्नियर स्केल राइट साइड मूव होना चाहिए। आप देखो राइट साइड कितना, जितना उसकी वैल्यू थी, दैट वाज एक्स, तो एक्स लेंथ ये राइट साइड मूव होगा। तो ऐसी ही एडजस्टमेंट आप ये समझो कि फाइनल रीडिंग लेते वक्त भी आपको करनी है कि राइट साइड वो मूव होगा, मतलब कि 3.11 सेंटीमीटर जो आपने मेजर की है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको मेजर करना पड़ेगा। सो देयरफॉर फाइनल डायामीटर हो गया बेटा d प्लस एक्स, 3.11 प्लस 0.04, आंसर कमिंग आउट टू बी 3.15 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए बेटे, ये रहा आपका आंसर, दैट विल बी 3.15 सेंटीमीटर। बेटा आपका कोई फीडबैक हो या आपको कोई और हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्वेश्चन ही दी एंड हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।